जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 4 है और इससे पहले के पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप यूपी SSC पेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, इल्बर्ट विल और वायसराय रिपन के समर्थक में किसने आंदोलन चलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्बर्ट विल जब आया था मित्रों, और उस समय भारत के जो वायसराय थे वह वायसराय रिपन थे मित्रों। कौन थे? रिपन। इनके समर्थक में किसने आंदोलन चलाया था? गोरे लोगों ने यानी अंग्रेजों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीयों ने या मुस्लिम लोगों ने? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी वाला, भारतीय लोगों ने। भारतीय लोगों ने इल्बर्ट विल के आने के बाद वायसराय रिपन पर आंदोलन चलाया था। आपने याद रखना है, ठीक है। भारतीयों ने यहाँ पर चलाया था, ये पॉइंट आपने याद रखना है। भारतीयों ने इल्बर्ट विल के आने के बाद वायसराय रिपन जो थे मित्रों, उस समय रिपन पर क्या चलाया था? आंदोलन। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म की समानता का प्रतिपादन किया। आपने याद रखना है, ठीक है। इन्होंने वैदिक धर्म की जो महानता थी इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। इनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृत की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी थी? हिंदू धर्म की क्या की थी? उन्होंने दुंदुभी बजाती थी। तो आपने बताना है कि मित्रों किसने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भारतीयों संस्कृत की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की थी तथा हिंदू धर्म की दुंदुनी भी बजा दी थी? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। कौन थे मित्रों भाई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है। आगे बात करेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है मित्रों, ये किससे संबंधित है आपने बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी मित्रों, ये एनी बेसेंट से संबंधित थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन किसका है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता जो है, जनता के क्या बन जाते हैं मित्रों? वरदान बन जाते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, ये किसने कहा? सही आंसर है मित्रों, राइट आंसर क्या इसका ऑप्शन नंबर बी, इल्बर्ट विधेयक। जब इल्बर्ट विधेयक आया था मित्रों, तो उसमें कहा गया था कि इसने भारतीयों को ये पाठ पढ़ाया है कि संगठन ही शक्ति है, ठीक है। इल्बर्ट विधेयक जब आया था तब ये बात हुई थी। आगे बात करेंगे 97 की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी मित्रों, वह किसने की थी? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश बनर्जी। जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे मित्रों, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की इस अध्यक्षता की थी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थन में कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थन में कौन है? लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट, लॉर्ड रिपन।
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे मित्रों, ये अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थन में थे, अपने याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको इम्पोर्टेंट डायरेक्ट और स्टार बना के इसको नोट करेंगे। देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ये कथन किसका है? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों से कहा था कि देश के हित के लिए जो कंधे पे अपने हल रखा है, इस जुए को उतार कर फेंकिए और अपने देश के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़िए। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। जो ह्यूम थे मित्रों, ह्यूम तथा डफरिन के जो प्रयास थे, इनके प्रयासों के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, वेलेंटाइन चिरोल। जो वेलेंटाइन चिरोल थे मित्रों, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, वेलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, आगे बात करेंगे 102 की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीग्रेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीग्रेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा, इन्होंने कहा था, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो डेलीगेट्स थे, इनको चाय की पार्टी के लिए आमंत्रित किया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, आगे बात करेंगे, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व मित्रों किसके हाथ में था? यहाँ पर बताना है। क्रांतिकारियों के, उदारवादियों के, उग्रवादियों के, या फिर आतंकवादियों के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उदारवादियों के। जो प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व था मित्रों, वह उदारवादियों के हाथों में था, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने याद रखना है। हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? सभी लोग कमेंट करेंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था, हमारा रोम रोम राजभक्त है। ठीक है, आपने याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? कुटीर उद्योग का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योग का तेजी से विकास, शस्त्र निर्माण हेतु कारखाने का निर्माण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक उद्योगों का तेजी से इसमें विकास हुआ था। किसका मित्रों? आधुनिक उद्योगों का। आगे बात करेंगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध जनक के सिद्धांत मित्रों कौन थे, आपने बताना है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। अरविंद जो घोष थे मित्रों, ये निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के जनक थे, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना देख सके और ना ही विचार ही, ये कथन वक्तव्य किसने संबंधित है? ये कथन है, ये जो वाक्य है मित्रों, ये किससे संबंधित है? गांधीवादी, उग्रवादी, उदारवादी, या फिर क्रांतिवादी? वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना देख सके और ना विचार ही। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ये किसने कहा था? उदारवादियों ने, अपने याद रखना है। ठीक है, उदारवादियों ने कहा था। आगे बात करेंगे, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई, ये वक्तव्य किसके बारे में है? उनकी देशभक्ति का राजभक्ति में मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई, ये वक्तव्य, ये कथन किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उदारवादियों से कथन संबंधित है, अपने याद रखना। किससे? उदारवादियों से। आगे बात करेंगे, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी?
भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, या 1950 में रूस पर जापान की विजय, और डी ऑप्शन है आपका 1917 की रूसी क्रांति। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मित्रों, 1905 में रूस पर जनता की विजय। ठीक है, 1905 में क्या होता? रूस पर जापान की विजय हुई थी। किसकी मित्रों? जापान की विजय 1905 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ मित्रों? यहाँ पर हमको बताना है कि जो कांग्रेस मंच थी मित्रों, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने स्वराज शब्द का उद्घोष यानी इस शब्द का प्रयोग कब किया था? 1905 में, 6 में, 7 में, या फिर 1916 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1916 में कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष हुआ था। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। क्या हुआ मित्रों? 1907 में कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजित हुआ था। आपने याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखना है। ठीक है, केसरी और मराठा जो समाचार पत्र थे मित्रों, ये किसने निकाले थे? राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने मित्रों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मित्रों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले गए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ये कथन किसका है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष जी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में क्या होगा मित्रों? सहायक होगा, यानी हमारी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो होम रूल मित्रों आंदोलन चलाया गया था उसके संचालक कौन थे? एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रनाडे, या फिर एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू? सभी लोग सही आंसर देंगे। राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। जो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन के संचालक थे। ठीक है, आगे बात करेंगे। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे मित्रों? जो होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार थे मित्रों, ये आपके थे न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। ऑप्शन जो वी वाला है मित्रों, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नाम का समाचार पत्र था जिसके द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार किया करती थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, आगे बात करेंगे। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। ये कथन किसका है? मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। ये कथन किसका है मित्रों? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। ये अपने याद रखना है, श्रीमती एनी बेसेंट का वाक्य है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? जो खिलाफत आंदोलन आया था मित्रों, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग स्टार बनाकर क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी मित्रों धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। धर्म के साथ क्या होता था मित्रों? राजनीति को मिलाना। ये खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगला प्रश्न है, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो हंटर समिति थी मित्रों, ये कब नियुक्त की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों ने आंसर इसका सही बताना है। हंटर समिति की नियुक्ति कब की गई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मित्रों, इसकी जांच करने के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। अगर जलियांवाले बाग की बात करते हैं तो ये 13 अप्रैल का मित्रों 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर मित्रों? पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटी थी। यह पॉइंट आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंध थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंध थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश से? जो कुंवर सिंह थे मित्रों, ये आपके इनका संबंध था, ये आपका बिहार से थे। कहाँ से मित्रों? बिहार से कुंवर सिंह थे, अपने संबंध थे। 1857 के विद्रोह में ये पॉइंट आपने याद रखना है। कुंवर सिंह कहाँ के थे मित्रों? बिहार से। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का लास्ट एवं आखिरी प्रश्न। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था मित्रों, ये क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों चर्चा में आया था ये? इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। अब कांग्रेस का अध्यय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना है। और डी ऑप्शन है, इसमें भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए। इसके जो अध्यक्ष थे वह विजय राघवाचार्य थे। कौन थे मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। इसलिए मित्रों क्या था, ये चर्चा में था। आपका कानपुर का जो नागपुर का अधिवेशन था मित्रों 1920 का, ये पॉइंट आपने याद रखना था। ठीक है, तो ये थे मित्रों आपके भारतीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर आप यूपी SSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मित्रों, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सितंबर माह में। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाएं और सभी लोग वीडियो को मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।